घर में आज सभी ने ठान लिया कि अब वो रुबीना दिलाक के रास्ते में कांटे बिछाएंगे। अभिनव ने अर्शी से कहा, अरे बैग अनपैक तो कर दो। बैग पैक उन्होंने किया था। राखी सावंत के खिलाफ हुआ घर, क्योंकि राखी सावंत ने अभिनव को बचाया तो लोगों को ये रास नहीं आया। निक्की अपने गेम में वापस आ गई हैं। रुबीना ने उनसे वो कह दिया जो मैं कह रही थी, जिसके लिए मैं कह रही थी कि रुबीना और निक्की को साथ में नहीं खेलना चाहिए। रुबीना ने वही सलाह निक्की को दी, यू शुड बी बैक, तुम वैसा खेलो जैसा खेलती थी। निक्की इज बैक। सोनाली फोगाट, खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदल गया। यार जो निक्की करती है वो आप कैसे कर सकती हो सोनाली फोगाट? आई एम शॉक्ड। और एली ने राखी सावंत ने मस्ती में कहा था तोता उड़ जाएगा मैना उड़ जाएगी, वो नास्टी नहीं लगा था। एली, जिस तरह से आपने कहा कि दिल से बद्दुआ देता हूँ, थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि आपका ऐसा वाला रूप हमने देखा नहीं है। अभी इस बार जब आप आए हैं दूसरी बार तो ये रूप देखने मिल रहा है। हम जिस एली को प्यार करते पसंद करते वो एली ऐसा नहीं करता। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? या फिर आपके दिल में वाकई इतना दुख और दर्द है जैस्मिन के जाने का कि आप उसे उबर नहीं पा रहे? अगर ये बात है तो अपनी जगह ठीक है। दूसरी तरफ साफ तौर पर घर के लोगों ने, एजाज ने, राहुल ने और अर्शी ने क्लियर कर दिया। राखी ने तो मस्ती में कहा कि रुबीना दिलाक को वो टारगेट करने वाले हैं। सुल्तानी अखाड़े में ऑब्वियसली अर्शी और रुबीना में तो रुबीना को ही हारना था। अर्शी कैसे अर्शी को पछाड़ पाएगी रुबीना? और इसके साथ ही राहुल वैद्य ने नॉमिनेशंस डिस्कस किए आज। क्या इसकी उन्हें सज़ा मिलेगी? हालांकि वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड 4 लोगों के लिस्ट में उनका नाम है। शुरुआत करते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि जो आज कांटा लगा वाला टास्क था उसमें आपको जिन लोगों ने जो कारण दिए उन सब में से किसके कारण आपको अच्छे लगे? राहुल वैद्य का तो ठीक है, वो चलता आ रहा है, वो हमेशा राहुल वैद्य का नाम रुबीना का नाम लेते हैं और किस्सा पुराना है, लगातार वो कहते हैं। मगर रुबीना ने कहा, सफाई में 2 बार रुबीना ने कहा, एक बार यहाँ एक बार नॉमिनेशंस के दौरान, कि राहुल उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है मगर उसे नहीं करनी। ये 2 बार का। और हमने भी देखा राहुल लगातार, मैंने ये मुद्दा बिठाया था कि राहुल लगातार सॉफ्ट पड़ रहे हैं रुबीना को लेकर के, लगातार सॉफ्ट पड़ रहे हैं। और आज रुबीना ने खुद ये बात कही। उसके बाद अगर बात करूँ तो निकी तंबोली ने अभिनव शुक्ला के लिए कहा कि वो इजीली पहुंच गए हैं और कुछ नहीं किया आसानी से, या जो भी तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। विकास गुप्ता ने अर्शी खान का मुद्दा को कहा, सोनाली फोगाट ने निकी तंबोली को कहा, उन्होंने तय कर लिया था। अब वैसे राखी ने जो किया, अभिनव को बचाया, वो सही किया या गलत किया? सोनाली फोगाट को ये कहना कि राखी ने मुझसे धोखा किया है, कैप्टन बने, एजाज ने क्लैरिटी दी कि राखी ने कहा था कि हम दोनों में से कोई एक कैप्टन बने और दूसरे को बचाए और इसलिए कैप्टन बने, और वो धोखा दिया। तो आप मुझे इस पर राय बताइए कि क्या राखी ने गेम खेला, राखी को आगे अपना गेम खेलना है? सोनाली फोगाट ने कहा कि उसको कंटेंट क्रिएट करना है अभिनव के साथ, इसलिए वो ऐसा कर रही है, या फिर राखी को रुबीना और अभिनव के साथ अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना है, रुबीना और अभिनव के गुड बुक्स में आना है? राखी को पता है सोनाली फोगाट छोटे समय की मेहमान है, वो जल्दी चली जाएंगी शो से, उनका खेल कमज़ोर है। राखी को टिकना है और टिकने के लिए राखी को रुबीना और अभिनव के साथ की जरूरत है, क्योंकि विकास गुप्ता भी जिस तरह का गेम खेल रहे हैं हो सकता है वो भी इलेक्ट हो जाए, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा खेल नहीं रहे, शांत है, मास्टरमाइंड वाला अपना रूप नहीं दिखा रहे। तो ऐसे में राखी की अगर बात करें तो राखी खेल गई, लेकिन वो अपने लिए खेली, अपना गेम स्ट्रेटजी बनाकर खेली। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो एजाज ने रुबीना के बारे में कहा कि वो डरपोक है, अपनी इमेज के लिए डरती है, क्या आपको ये बात सही लगती है कि रुबीना अपनी इमेज के लिए कॉन्शियस है और वो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं करती जो उसको सोफिस्टिकेटेड, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त तमाम चीज़ें बताते हैं? क्या ये रीज़न है जो एजाज कहना चाहते थे? आज 2-3 लोगों ने मिलकर के फिर एक ही मुद्दा रखना चाहा। वो फॉल्स नैरेटिव वाली बात मेरे दिमाग में गूंज रही है, बार बार मैनिपुलेटिव है। बाहर आके जैस्मिन भी ने भी वही बात कही, ये मुद्दा घुमा देती है, मगर हमें तो मुद्दा घुमाया हुआ दिखता नहीं रुबीना का। एनीवेज, अर्शी ने कहा कि आप रिश्ते नहीं बनाती हो। अर्शी, आप तो ना ही बोलो तो ठीक है। एली से रिश्ता बनाया, एजाज से बनाया, राहुल से बनाया, क्या निभाया आपने? विकास से आपका रिश्ता था, सबकी आपने बिना कहे ले ली। तो आप तो रिश्ते की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि अर्शी का रिश्ते के बारे में बात करना सही है? ज़रूर बताइए।
इसके लिए रुबीना जब आई तो रुबीना ने ज़बरदस्त तरीके से कहा। रुबीना ने कहा कि ये सब लोग मेरे खिलाफ अगर कांटे बिछाते हैं तो उससे मेरी राह में मैं मजबूती से चलूँगी, स्ट्रांग होंगी, तो मुझे मेरे लिए अच्छे हैं कांटे और मुझे चाहिए कांटे। और राखी को उन्होंने खूबसूरत गुलाब कहा जिसके हाथ कांटे आते हैं। तो अभिनव जिस वक्त रुबीना ये कह रही थी कि कांटे मुझे स्ट्रांग बनाते हैं, अभिनव के चेहरे पे वो गर्व था और उन्होंने ताली बजाई। बहुत अच्छा लगा मुझे, जेन्युइनली अभिनव वो गर्व हुआ, क्योंकि अभिनव को लगा था कि रुबीना कॉर्नर फील करेंगी, सारे के सारे लोग उनका नाम ले रहे हैं, मगर रुबीना ने जिस बहादुरी से कहा कि मैं और स्ट्रांग होती, सलमान के सामने डंके की चोट पर कह दिया कि सर इससे मैं और स्ट्रांग होती हूँ, और उस पर अभिनव के चेहरे पर वो गर्व नज़र आया। अभिनव को बुरा लगा जो उनको इजीली यहाँ तक पहुँच के बहुत मीन डायलॉग लगा। हालांकि अभिनव के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि अभिनव आसानी से पहुँच गए हैं यहाँ पर, रुबीना की वजह से पहुँचे हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत डिस्कशंस हुआ है। आज अभिनव ने मुद्दा भी उठाया कि बार बार ये बात आप लोग करते हैं कि मतलब पति पत्नी, रुबीना बोलती है, सलमान खान ने कहा कि आपकी पत्नी नहीं करती है ऐसा, बीच में टोकती नहीं है। तब अभिनव ने कहा कि मेरी पत्नी के लिए आप लोग मुझे क्यों कहते हैं, बार बार ये पति पत्नी शब्द आप लोग क्यों लाते हैं, इंडिविजुअली आप सबके मुद्दों के लिए सबसे बात करें। ये उन्होंने घर वालों के सामने कहा, तो ये बड़ी बात उन्होंने कही। अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर एक मुद्दा एजाज ने और एक अभिनव ने उठाया। एजाज ने कहा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा घर में तुम्हारा मोस्ट हर्ड सेंटेंस है रूबी मुझे बोलने दे, रूबी मुझे बोलने दे। उस पर गुस्सा आया अभिनव को कि तुम यहाँ पर ये क्यों ला रहे हो। और इस पर अभिनव ने कहा 45 साल के हो गए हो। अभिनव ने दो लाइनें कही, एज शेमिंग उसको नहीं कह सकते क्योंकि तुरंत उन्होंने कहा, और मैच्योरिटी नहीं है। तो अभिनव बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मास्टर स्ट्रोक्स मारते हैं। आज उन्होंने राखी सावंत ने जो उनको इम्यून किया है, ये मास्टर स्ट्रोक है। मतलब एक निकी के साथ बना, निकी ने उनको वोट आउट किया या उनको कांटा बिछाया, वोट आउट नहीं किया, कांटे बिछाया, उससे वोटिंग का कोई लेना देना नहीं था, जहाँ पे उनका गेम में नाम आया। और दूसरी तरफ राखी सावंत ने इम्यूनिटी उनको दे दी। विकास गुप्ता जो राखी सावंत के भाई हैं, जिनसे वो अच्छा से पेश आते हैं, उनका एक बॉन्ड है, दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड लगता है, उनको नहीं बचाया। जबकि विकास के लिए भी मतलब मुश्किल की घड़ी थी। उन्होंने सोनाली फोगाट जिनसे बातचीत हुई थी, प्रॉमिस मैं नहीं कहूँगी, उनको नहीं बचाया और अभिनव को बचा लिया। इसको एक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। और अभिनव ने जाकर के अर्शी से कहा, अर्शी मेरा बैग अनपैक तो कर दे। अर्शी बैग पैक करने की बात करती है। अर्शी रुबीना को घर से बाहर निकाल लेती, अभिनव को बाहर निकाल लेती, जाओ सेब खाओ, घर से बाहर जाओ, सारे सेब खत्म हो गए। तमाम जाने क्या क्या सेंटेंसेस जो है वो कही थी। उसके बाद नॉमिनेशन में मैं कुछ, हम सब ने नॉमिनेशंस देखे, नॉमिनेशंस का मैं जिक्र करना चाहूँगी। नॉमिनेशंस में रुबीना और विकास आए और रुबीना ने कन्विंस किया विकास को कि वो एली को बचाएं, जबकि विकास राहुल को बचाना चाहते थे। मगर रुबीना ने यहाँ पे जो मुद्दे रखे कि एली को मिलना चाहिए, वो डिज़र्विंग है, वो आया, उसने जैस्मिन के लिए आया, फिर जैस्मिन के लिए निकल गया, उसको अपना गेम खेलने का मौका नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए मौका। विकास को उसका साथ देना पड़ा। बहुत रुबीना बहुत एली को बहुत पसंद करती है, मगर अनफॉर्चुनेटली एली रुबीना को उतना पसंद नहीं करता। एली अभिनव को भी उतना पसंद नहीं करता। उसने शुरू से क्लियर किया था, उसने आज ये क्लियर कर दिया कि उसकी दो प्रायोरिटीज़ राहुल वैद्य और एजाज खान है, बाकी कोई भी उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो ये साफ है रुबीना और अभिनव के खिलाफ खेलने वाला है एली। अब वो उनके साथ नहीं खेलेगा, वो ग्रुप ख़त्म हो गया। जो एक ग्रुप नाम का भी था या जो भी उनके बातचीत चलती थी पिछली बार, जो ये पुराने नए की बात हुई या फिर जब ये चारों बैठ करके नॉमिनेशंस की बात करते, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई क्योंकि एली ने क्लियर कट कह दिया एजाज के सामने कि अब सिर्फ मैं राहुल और आपके लिए खेलूँगा। मैंने आपसे तभी कहा था जब एली की बहन आकर कह कर गई थी कि एजाज आपको अपने भाई की तरह मानते हैं, तो मैंने कहा था अब एली का जो है गेम बदलेगा और वो एजाज को इम्पोर्टेंस देंगे। और अब वही हुआ, जैस्मिन निकल गई है। दो प्रायोरिटी यहाँ पे लोग, दो लोगों को लेके चलते हैं, एक राहुल है, एक एजाज है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो दूसरे जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी तो राहुल वैद्य और एली, ये लोग गए और निकी और अर्शी थे। राहुल का कनेक्शन दोस्ती निकी से है, एली का अर्शी से बहुत अच्छा स्मार्ट वो किया था। यहाँ पर एली ने कन्विंस कर लिया राहुल को। राहुल बहुत पशुपश में थे, राहुल नहीं चाहते थे क्योंकि राहुल को समझ में आया, पिछले वीकेंड के बारे में उनको जमूरा कहा गया था,
और वो शब्द, हालांकि वो दोनों जन दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसको ह्यूमर में लिया था, लेकिन उनको ये बात समझ में आ रही थी कि अगर यहाँ पे मैं एली की बात मानता हूँ तो लोग वापस मुझसे कहेंगे कि मैं एली की बात मानता हूँ, मैं जमूरा हूँ या जो भी हो। उसके चेहरे पे वो कन्फ्यूजन नज़र आता, पहली बात। दूसरी बात, अर्शी से वो खार खाए बैठा हुआ है। जब से वो वाला टास्क हुआ था, सैक वाला फेंकने वाला, अर्शी ने जो फ्लिप किया था, उसके मन में राहुल को कैप्टन वो डिज़र्व करता है, बहुत डिज़र्व करता है। उसको कैप्टनसी का निवाला उसके मुंह तक आकर छिन जाता है, उसे नाराज़गी है। तो दोनों मुद्दा था, लेकिन फाइनली उसने एली से कन्विंस होकर के अर्शी को बचाया और बाहर आकर उसने ये मुद्दा निक्की से इनडायरेक्टली डिस्कस किया और नॉमिनेशन डिस्कस किया। देखना है कि बिग बॉस इस पर क्या कदम उठाते हैं। अगर मैं एक और बात जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगी, आज राखी ने जब अभिनव को सेव किया तो निकी तंबोली ने राखी का साथ दिया। राखी और निकी की नहीं जमती थी, मगर निकी और अर्शी की थोड़ी बहुत जमने लगी थी बीच में, मगर राखी और निकी की जम रही है। निकी ने कहा कि हाँ तो क्या हुआ, उसने कोई प्रॉमिस नहीं किया, तो कोई बाहर से दोस्ती नहीं थी, सिर्फ यहाँ की जान पहचान थी और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर नहीं बचाया, गेम खेल रही, तमाम चीज़ें कही। तो क्या अब रुबीना, अभिनव, निकी और राखी का एक ग्रुप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ज़रूर आप लोग बताइए। अर्शी ने एक मुद्दा कहा जो मैंने जिक्र किया है। अर्शी ने कहा, रुबीना तुम रिश्ते नहीं बनाती हो। ओ माय गॉड अर्शी, लुक हुज टॉकिंग। आपने किससे रिश्ता बनाया? विकास गुप्ता से आपका रिश्ता था, बाहर से लेकर आई थी, साथ में खेलने वाले थे, आपने उसका वो हश्र किया कि उसकी रूह कांप गई। एजाज खान की इतनी बेइज्जती की आपने, कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। विकास, राहुल और एली को उनके मुंह से कैप्टनसी छीन ली और उसके बाद आप माफ़ी मांग करके सिर्फ उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए लिटरली बेग कर रही हो, बेगिंग। बाकी लोगों पे आप धौंस जमाती हो, मगर उन दोनों से आप डरती हो, तो आप रिश्ता खुद कहाँ निभाती हो? हालांकि अर्शी जब आई शुरू में, राखी के आने के पहले अर्शी का गेम बहुत अच्छा था, राखी के आने के बाद अर्शी दब गई है। पता नहीं क्यों ऐसे, जबकि मुझे लगा था कि राखी अर्शी दोनों होंगे तो गेम में मज़ा आएगा, मगर अर्शी दब गई। उसका जो मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है वो टर्न हो गया है, लोग उसको पास में आकर के कंटेंट क्रिएट करने नहीं दे रहे समहाउ। आप लोग को इसके बारे में क्या लगता है ज़रूर बताइए। एक और बात ये मैं मुद्दे का जिक्र करना चाहूँगी कि जो राखी सावंत और एली और जैस्मिन की दुआ बद्दुआ तोता मैना वाली बात है, उसमें आपको क्या लगता है? जो राखी सावंत ने कहा था कि तोते को उड़ा दूंगी मैं, वो और अर्शी बात कर रहे थे तोते को उड़ा दूंगी, और उसके बाद वो बात उन तक पहुंची थी और लोगों ने बहुत सीरियसली लिया था। और आज एली ने कहा कि दिल से बद्दुआ देता हूँ, आप चाहती थी ना तोता उड़ जाए। तो आपको लगता है कि क्या राखी सावंत ने बहुत सीरियसली कहा था? आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मुझे राखी सावंत की कोई बात को मैं सीरियसली लेती नहीं हूँ, मस्ती करती, मजाक करती हैं, मगर एली बहुत पर्सनल हो गया था। हालांकि ये मुद्दा मैंने पहले डिस्कस किया, मगर मुझे ये मुद्दा दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुआ है। सोनाली फोगाट, ओ माय गॉड सोनाली जी, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग इतना बदल रहा है कि खरबूजा ना लग करके अब मतलब क्या लग रहा है खरबूजे के अलावा? पम्पकिन का कलर भी वैसे होता है, कलिंगड़ लग रहा है, मतलब ग्रीन लग रहा है, तो डज नॉट सूट टू योर स्ट्रेचर। आपको कह भी दिया कि आपकी बेटी की उम्र की है, मगर रुबीना ने आपने कहा कि कैसे वो करते हैं। आज रुबीना ने साथ दिया जब सोनाली और राखी का मुद्दा चला था, उन्होंने आके समझाने, लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश की। खाना बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमेशा रखा जाता है, अननेसेसरी उन्होंने उठाया, अननेसेसरी जाके जो उन्होंने पटका बेड पे, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद जिस तरह से बाथरूम में मेरे कपड़े गिरा दिए, बकवास। अर्शी तुमने तो नहीं गिराए थे, या खुद सोनाली जी आपने तो नहीं गिराए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता निकी ने गिराए थे, क्योंकि निकी जान बचाना चाह रही थी। निकी को सोनाली को फुटेज नहीं देना है, फोगाट बोलनी थी, सोनाली को फुटेज नहीं देना है। राहुल भी लिटरली हंस पड़े जब, अच्छा झंडू बोल, अब झंडू बोल, मतलब लिटरली सोनाली जा के लौट रही थी, मतलब लिटरली कंटेंट के लिए कर दी, एकदम दिखाई पड़ रहा था। एंड इट वॉज लुकिंग बैड, सोनाली फोगाट, इट वॉज रियली लुकिंग बैड, मतलब नहीं सूट कर रहा था। आपका एक अपना स्ट्रेचर है, आप माना कि आप नॉमिनेशंस में हैं, माना आपको सलमान खान ने बताया कि अली बता दो कैसे मैं बात करता हूँ, माना आपको अवॉइड किया गया बिग बॉस में। नॉर्मली यहाँ पर बिग बॉस में वीकेंड के बारे में जो ज़्यादा कुछ नहीं करता उससे ज़्यादा बात नहीं की जाती, जो ज़्यादा मुद्दे उछालता है उसी को गालियाँ दी जाती। तारीफ तो बहुत कम लोगों की होती है, क्योंकि यहाँ पर खेलने आए हैं सभी लोग। तो ऐसे में सोनाली फोगाट का गेम ऑन हो गया है, मगर वो गेम उन पर बैकफायर ना हो जाए, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं
दिखाई पड़ रहा है। एक और निकी तंबोली के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एली और राहुल उन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे। तो निकी, आपने कुछ ऐसा किया नहीं अभी फ़िलहाल काफ़ी दिनों से, तो भी वो ट्रस्ट नहीं दिखा रहा, तो यू शुड प्ले योर गेम, अपना खेल खेलो। अब उनका ट्रस्ट पाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। और यही निकी ने राहुल से बातचीत में बताया कि मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ, लेकिन मुझे गेम में वो नहीं करना, मैं गेम अपने हिसाब से खेलना है। उसने क्लियर कट कर दिया कि गेम में एक दूसरे के साथ नहीं, क्योंकि अब निकी को साथ मिल गया है रुबीना और अभिनव का, राखी का। निकी स्ट्रांग हो रही है। और अब जो आज वो बैकफायर करके खेल रही थी, वो मतलब फायर बैक करके खेल रही थी, वो काफ़ी। जब निकी लॉयल्टी दिखाती तो आप चापलूस कहते हैं, जब निकी गेम खेलती तो आप फ्लिपर कहते हैं। तो आखिर वो बेचारी करे तो क्या करे। पर हाँ, ये है कि निकी को मैं भी मिस कर रही थी। निकी वो चापलूसी वाला गेम मुझे निकी का पसंद नहीं है। निकी ने आज जो किया वो उसका गेम है, और घर में उसकी जगह है एक, जो है वो इस तरह से अपना खेल खेले, तभी उसका मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं थे। जनता से सेटिंग करके आई है इसका मुद्दा। निकी ने गलत वर्ड पिकअप कर दिया, जबकि सोनाली फोगाट का मतलब था कि जब तुम कह रहे हो कि तुमको निकाल दिया जाएगा तो क्या तुम जनता से सेटिंग करके आई हो। तो वो उनकी लाइन कोई गलत नहीं थी, पर हाँ मतलब बहुत सारी लाइनें उनकी गलत हो गई। और निकी की भी हो गई घटिया औरत, बदतमीज़, और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स। जो चापलूस तक तो ठीक था। वैसे गोबर का हलवा लाइन बहुत ज़्यादा, गोबर के हलवा को क्या खाने को फेंकने से कंपेयर कर सकते हैं आप लोग, ये ज़रूर बताइए। तो आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, रिव्यू में यहाँ पर रोकती हूँ। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।